हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमने क्लास 6 की हिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद क्लास 7 की हिस्ट्री को स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें हम 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। आज ये हमारा 5वां चैप्टर है जिसका नाम है शासक और इमारतें। ठीक है, देखते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, देखने के लिए मिलेंगी और आपको ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ, उस टाइम की इमारतें क्या बोलती थीं और उनका क्या महत्व होता था। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप। आगे देखते हैं चैप्टर में। चित्र पहले ही दे दिया है, चित्र 1 को देखना है। तो चित्र 1 ये है, ये दिल्ली का कुतुब मीनार का चित्र है। ठीक है, इसमें दिया है कि जो पहली मंजिल थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, और शेष मंजिलों को 1229 के आसपास 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया था। ठीक है, और इस पे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत भी करवाई है। इसकी मरम्मत इन लोगों ने भी करवाई। ठीक है, देखते हैं। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चित्र 1। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने देख लें। देखिए कितना अच्छा ही इसको देखने के लिए कह रहा है। ये जो आपको नमूने दिख रहे हैं, ये जो नमूने आपको दिख रहे हैं, इसको देखने के लिए कह रहा है। ये जो डिज़ाइन हुआ है कितना बेहतरीन डिज़ाइन है। ठीक है, क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये एक पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है। ठीक, अभिलेखों की इसके ऊपर लिखवाया गया था। यह अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखवाने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। जिसने 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार को देखा होगा, उसने क्या सोचा होगा, इस मीनार को देख के क्या फील किया होगा, सोचिए आप। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। ये पहली श्रेणी में थे। दूसरी श्रेणी में क्या थे? मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें। यानी पहले में इन्होंने अपने उपयोग की चीज़ों को देखा, दूसरे में जनता के उपयोग के बारे में इन्होंने सोचा। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते। मतलब इस प्रकार का जो निर्माण कार्य हो रहा था, उसमें राजा ही नहीं, व्यापारियों द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा था। यानी राजा और व्यापारी दोनों ही इस कार्य में सहायता दिया करते थे। वे मंदिरों, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने कोट लिखा है, आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। कितना श्रम लगा था? अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण में 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले, 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। कौन सा किला बनाने में? आगरा का किला। तो इससे आप देख सकते हैं ये टोटल 12,000 मजदूरों को लगाया गया था आगरा का किला बनाने के लिए।
अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प ज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। यानी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण में होता क्या था कि छत, दरवाजे और खिड़कियां ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर बनाए जाते। ठीक है, ये जो सहतीर बनाए जाते थे इसे ही क्या कहा जाता था? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं को बाबली भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है ये बात। कभी आपसे पूछते हैं बाबली का अर्थ क्या होता है, तो बाबली का अर्थ होता है कुआं। से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, जो पहला चित्र है ये दिल्ली का कुतुब अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। ये कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। ये कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है, कुतुब अल इस्लाम। और ये दूसरा जो आप देख रहे हैं इस टाइप का डिजाइन ये देख रहे हैं, ये मेहराब का डिजाइन है। किसका? मेहराब का। ये इसी को कहते हैं टोडा तकनीक। टोडा तकनीक 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। ठीक है, ये चित्र 3 देखिए, मंदिर कितना भव्य निर्माण हुआ है। मंदिर का विमान टाइप का ही बना है। ये शिव की स्थिति में बनाए गए कंदरिया महादेव का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये कि कंदरिया महादेव का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? चंदेल राजवंश ने। और किस राजा के टाइम पे? धंगदेव द्वारा। कब? 999 ईस्वी में। ठीक, अब चित्र ख देखने के लिए कह रहा है, ये वाला चित्र देखने के लिए कह रहा है। ये प्रांगण है इसका। एक अलंकृत द्वार से इसे प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन को महामंडप भी कहा जाता है, जहां नृत्य का आयोजन होता था, एक पहुंचा दिया जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर को गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रवेश द्वार महामंडप नहीं सॉरी सभा भवन महामंडप और मुख्य मंदिर को गर्भगृह कहा गया में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते तथा इसमें केवल राजा, उसका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्र होते थे, सम्मिलित थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्ति से अलंकृत थे। राजराजेश्वर मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ पर है? तंजावुर में है। ठीक है, ये राजराजेश्वर मंदिर का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता, जिससे चढ़ाई बहुत कठिन ना हो। ठीक है, मतलब मंदिर के सामने बहुत सारा ऐसा जगह बना दी जाती थी जहाँ से पत्थरों को रोलिंग करके ऊपर चढ़ाया जा सके और उसे चढ़ाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो।
मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं, ऊपर वाले के मंदिर के शिखर में और इसके मंदिर के शिखर में। आप बताएंगे मुझे कमेंट में। क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है? बारहवीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की संरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप है। वास्तुकला के चापाकार रूप है। ठीक, ये जो है मेहराब का विशुद्ध रूप से मेहराब के मध्य डॉट अधिसंरचना के भार को मेहराब की आधारशिला डाल दिया जाता। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी में सीमेंट होती थी। ये इसकी बात कर रहा है इसकी। ये देखिए यहाँ पे पहले कम सीमेंट का प्रयोग हुआ, यहाँ एक्स्ट्रा सीमेंट का प्रयोग होने लगा। ठीक है, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। ठीक है, आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी ये रहा। मंदिरों और मस्जिदों और हौज का निर्माण देखिए कैसे हुआ। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीकों से किया जाता, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। उपासना यानी पूजा के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि वह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। है ना, मतलब राजा अपने आप को ईश्वर के रूप में दिखाने के लिए अपने उपासक के नाम से अपने नाम को जोड़कर रखता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। ये एक शाही वास्तुशिल्प। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। मुसलमान सुल्तान तथा बहादुर स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उनमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला।
उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वानों तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन और राज्य को ख्याति मिली। मतलब जो उस टाइम के राजा होते थे वो अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ कर देखते थे और उसी के अनुसार ये संस्कृति और धार्मिक कार्य किया करते, जिससे उनके जो शासन है उसको क्या मिलती, ख्याति मिलती। ठीक है। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों के और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहाना, आपको दिखाया था मैंने, कुतुब मीनार परिसर में ही है, में एक दम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे, जब आप अध्याय 3 देखेंगे तो मैंने वहाँ पे आपको इसको दिखाया हुआ है, वहाँ आपको इसको ढूंढना है और यहाँ कमेंट में आपको इसको बताना है। ठीक है। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े मंदिरों, छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते। ठीक है। हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर, देखिए ये रहा। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, आखिर क्या कारण था मंदिरों को नष्ट करने का? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर बल्लभम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है, सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासन श्रीलंका के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघी शासक शेनद्रित्य ने अपना सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है, इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज सम्मिलित हैं: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्ग की एक मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरव की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। इन सभी मूर्तियों से चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने मंदिर का निर्माण कराया, शिव मंदिर का, और उसको भर दिया। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ मंदिर का, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। जो महमूद गजनी था उसने खास तौर पर किसे लूटा? सोमनाथ मंदिर को। किसको? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मध्ययुगीन राजनीतिक सांस्कृतिक से ज़्यादा शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थल पर
आक्रमण कर उन्हें लूट कर किया करते थे। यही कारण था कि उस टाइम पे मंदिरों को बहुत ज़्यादा तोड़ा गया। ठीक है। बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बारे में उन्हें बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भागों को में विभाजित आयताकार आहत स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाबर ने बागवानों के लिए बहुत अच्छा रुचि का वर्णन किया है अपने आत्मकथा में। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। ये रहा 4 बाग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरों में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्णों अथवा हस्त बहिस्त की परंपरा से हुआ था। इसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। किनारे किससे बने थे? सफ़ेद संगमरमर से। ये एक चित्र आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दिल्ली में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हुमायूं टॉम यानी हुमायूं का मकबरा। ठीक है। ये दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा है, ठीक, जहाँ पे राजा बैठते थे। यहाँ पे राजा बैठा करते थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती है। एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चहिल सुतून तथा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला कहा जाता, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आफिरसियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आफिरसियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है। पितरादुरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए अलंकृत नमूने। ठीक है, ठीक है। वो जो बीड़ा बजाते थे वो जानवरों को भी शांत करने वाला बीड़ा था। वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रहेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना से ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही
अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वस्तु कलात्मक उपलब्धियां ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई, जहां सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वस्तु कलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहां ने शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित कराया, दिल्ली का जो शाहजहानाबाद है उसे शाहजहां ने निर्मित करवाया था। शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्ति अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी, ताजमहल का चित्र देख रहे हैं आप, नदी किनारे पीछे नदी बह रही है, यमुना नदी, तक पहुंच मिली थी। अन सभी को घरों का निर्माण यमुना नदी दूसरे शहर में करवाना पड़ता। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकोंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों और उनके शासन के अधीन ला दिया। इसके कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संचयन, देख रहे हो कलात्मक शैली, मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। देख रहे हैं आप ये। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों में प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब वे स्वयं राजा स्थापित करने के प्रयास किए गए यह शैली अपनाई। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य हैं जो एनसीईआरटी हमेशा अपने लास्ट के चैप्टर में देता है, उसको देख लेते हैं। आसमान से छूते चर्च। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रयास हुआ। वास्तुकलात्मक यह शैली गोथिक चर्च निर्माण की शैली जो थी गोथिक कला थी। कौन सी थी? गोथिक कला के नाम से जानी जाती। यह शैली एक विशिष्ट है की विशिष्टता है नुकीली ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुस्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटी बजने बुर्ज बाद में चर्च में जुड़े। ये इस वास्तुकलात्मक शैली को सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है। ठीक है, और कमेंट में आपको बताना है आपको ये चैप्टर समझ में आया नहीं आया, और नहीं समझ में आया तो क्या समझ में नहीं आया और क्या किया जा सकता है इसमें आप बताएंगे। कुछ बीज शब्द हैं उसको आपको देखना है। ठीक है, और ढूंढना है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। ठीक, उस अगले चैप्टर का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पजन। ठीक है, वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।